हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ साइंस अड्डा 24/7 पे। आज हाफ ईयरली बहुत पास आ गया है और हाफ ईयरली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 12th वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं आप हाफ ईयरली का जब एग्जाम दे के बाहर निकलोगे बच्चा, तो आपके लिए वो 12th का जो प्री बोर्ड होगा, वो जो आपका बोर्ड होगा फाइनल, वहाँ पे आपका हाफ ईयरली के सारे चैप्टर्स फिर से आने वाले हैं। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। अगर बात कर ले खास करके हाफ ईयरली जो एग्जाम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है 11th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 11th ऐसा क्लास है जहां पे आप फेल हो सकते हो। अगर आप 11th में फेल होते हो तो आप 12th के लिए प्रमोट नहीं किए जा सकते हो। तो 11th को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। मैंने हमेशा कहा है 11th बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 12th के बाद का जो करियर है वो 11th और 12th में क्या पढ़ा है इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। सिर्फ 12th में क्या पढ़ा है इस पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चे हर बार ये करते हैं कि 12th को बहुत सीरियस वे में पढ़ाई कर लेते हैं और 11th को बहुत हल्का, अरे यार ठीक है चल जाएगा। लेकिन 11th और 12th दोनों की पढ़ाई आपको मिला के आपको आगे जो भी आपको लेना है, नीट करना है, जेई करना है, सीयूईटी का एग्जाम देना है, तो आपका कहीं ना कहीं वो ड्रीम दोनों ही क्लास से पढ़ के ही पूरा होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का मुझे मेल भी आया कि मैम सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, अभी तो मैं 3.3 पर हूँ, आपको मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ें पूरी मतलब समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ूँ, कैसे रिवाइज करूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँ। तो सबसे पहली बात कि तुम लोग अब ये जान लो, अब जो टाइम है तुम्हारे पास, तुमने जून जुलाई अगस्त सितंबर जो हुआ, ठीक है, सितंबर अगस्त सितंबर हमारा हार्डली बहुत पास है। अब करना क्या है आपको, सीधे सीधे अब सेल्फ स्टडी करना आपको। अब इधर भागना उधर भागना, ये कोचिंग, मुझे मालूम है घर वाले बहुत ज्यादा आप लोगों को लेके परेशान रहते हैं, तो आपकी घर पे भी होम ट्यूशंस लगा के रखते हैं। लेकिन आपको हर टाइम दिमाग में रखना है कि अब जो होगा ना वो मेरी सेल्फ स्टडी से होगा। अगर ट्यूशन टीचर भी आ रहे हैं या फिर मैं कहीं पे कोचिंग भी कर रहा हूं, तो वहां पे मैं मैक्सिमम टाइम जो अपना इन्वेस्ट करूंगा वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अगर 100% का सिलेबस है, 100% का सिलेबस है, तो 80% जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। और जो 20% है मेरा, उसमें कहीं ना कहीं जाके थियरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, 100% में से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपने 100% कोई चीज कवर किया है, उसके जो 80% आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है ना, उससे क्वेश्चन बनते हैं। 20% जो आपने थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उससे बनेगा डायरेक्ट। लेकिन थियरी और कॉन्सेप्ट का रोल आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट और थियरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। दूसरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को एक बात और ध्यान से सुनना, 100% सिलेबस में से, ध्यान से सुन लो मेरी बात, 100% सिलेबस आप हम पढ़ते हैं ना, कि मान लो मैम 11th में 7 चैप्टर आएगा, मैम 12th में मान लीजिए मैम 12th में भी 7 चैप्टर आएगा हाफ ईयरली में, तो मैम सातों में क्या 100% पूरा पढ़ के जाए? कभी ऐसा हुआ है क्या पूरा पढ़ लो और पूरा पेपर में आ जाए? नहीं। जो फिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको पागलों की तरह बुद्धू बन के सब नहीं खत्म करना है। मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आप 100% के पीछे पढ़ के अपना आता हुआ 50% 60% भी गवा रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्या पता आपने जो 50% 60% 80% जो आपने पढ़ा है, सारा पेपर उसी से बन जाए। तो कभी भी पूरा के चक्कर में जो हमारे पास है उसको खत्म नहीं करना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, डेली एक टास्क आपके पास होना चाहिए कि आज सुबह उठ के आपको करना क्या है एग्जैक्टली। ये नहीं कि सुबह उठ गए हो और सोच रहे हो भाई कि क्या पढूं, फिजिक्स पढूं, केमिस्ट्री पढूं, मैथ्स पढूं क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, रिवाइज करूं, या वन शॉट के थ्रू पूरा सिलेबस खत्म करूं। अगर आज मान लो कि आज फ्राइडे, आज सैटरडे, आज कुछ भी है, अगर आज से आपने पढ़ना शुरू किया है, तो आज ही रात तक आपका एक हफ्ते का टास्क बन जाना चाहिए कि मुझे हर दिन एक हफ्ते में क्या करना है। ये आपको डेली सोचना अगर है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा, सिलेबस तो फिर छोड़ ही दो तुम लोग। मैं बता रही हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे हमें इतने अच्छे से कोई गाइड करने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं आके हमने चीजें ग्रेजुएशन में सीखी है, पीजी में सीखी है, पर हम आपको बता रहे ये प्रैक्टिस किया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ, ये आपको सारी चीजें बताई जा रही है। तो आपको आज ही, अगर आप पढ़ाई आज से शुरू कर रहे हो, जो हुआ उसको छोड़ दो भाई, जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, अब तो टाइम है, अब तो पढ़ लो। आज से डिसाइड कर रहे हो पढ़ना, तो एक काम करो, सबसे पहले मुझे कमेंट करो कि हाँ मैंने आज से डिसाइड किया, मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब कर लूंगा, मैं इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लूंगा। यार 2 साल, यार 2 साल में से भी आपका सिर्फ 1.5 साल,
1.5 साल या 6 महीने बोलो, 11th वालों के लिए 1.5 साल, 12th वालों के लिए सिर्फ 6 महीने। अब टाइम नहीं दोगे तो किसका वेट कर रहे हो? मुहूर्त निकलेगा तुम लोगों के लिए। तो आज से डिसाइड करना है कि एक हफ्ते मुझे क्या पढ़ना है, फिर जैसे एक हफ्ते खत्म होगा फिर उस दिन दूसरे हफ्ते के लिए डिसाइड करना है। तो अब आपको क्या करना है, मान लो किसी को फिजिक्स इजी लगता है, केमिस्ट्री टफ लगता है, किसी को केमिस्ट्री इजी लगता है, फिजिक्स टफ लगता है, तो आपको क्या करना है, एक इजी सब्जेक्ट, अगर मैं पीसीएम की बात करूं, एक इजी सब्जेक्ट और एक टफ सब्जेक्ट का चैप्टर उठाना है। ये नहीं कि दोनों ही टफ उठा के बैठ गए और पढ़ ही नहीं पा रहे हो, भाई एक हल्का और एक भारी होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो एक इजी सब्जेक्ट और एक टफ सब्जेक्ट का आपको चैप्टर उठाना है, और वो आपको अपने हर दिन के हिसाब से पढ़ना है या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका कौन सा इजी और कौन सा टफ है। मैथ्स की बात करूं बच्चा, तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को 3 घंटे दे रहे हो तो आप मैथ्स को भी 1 से 1.5 घंटा 2 देना पड़ेगा मैथ्स के लिए, वरना मैथ्स रुला देगा। मैथ्स अगर 100 में 100 दिला सकता है तो मैथ्स 100 में 0 भी दिला सकता है, ये गारंटीड है। उसके बाद क्या करना है, हर मॉर्निंग उठते ही और हर रात सोने से पहले, क्योंकि हम जो सोते हैं ना, सोने से पहले जो हम करके सोते हैं, मतलब कि पढ़ लिया या मैथ्स पढ़ लिया या केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, जो भी चीजें हम रात में सोने से पहले अपने साथ करते हैं वो सुबह उठ के याद रहता है थोड़ा बहुत। तो आप सोने से पहले, सुबह उठते ही हर मॉर्निंग और रात में सोने जाने से पहले आपको क्विक रिवीजन करना है कि आपने आज दिन भर में क्या पढ़ा है, कॉपी उठाया पढ़ना। अब ये नहीं कि आप लाइन बाय लाइन नोट्स बना बना के सब पढ़ रहे हो, आपको वो क्विक रिवीजन करना है जो आपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ा है। अच्छा ये पढ़ लिया, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, रिवीजन कर लिया, सो गए, सुबह उठ के जल्दी जल्दी देख लिया, हाँ ये मैंने कल पढ़ा था, रिवीजन हो गया। ऐसे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या करना है, सिलेबस कवर कैसे करना है मैम, अब ये तो बता दो भाई, बाय वन शॉट या फिर बाय मैराथन। अगर मैं आपको बताऊं तो आप जैसे ही साइंस अड्डा पे जाओगे, मैंने क्लास 11th की पूरी आपके बोर्ड में 7 चैप्टर का पूरा मैराथन खत्म करा दिया है, तो आप यहां जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो 2x की देखो सबका है यहाँ पे, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर बताऊं मैं क्लास 11th का, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट से बच्चा, ये देखो क्लास 11th का ये रहा प्लेलिस्ट, आप इसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। क्लास 11th का प्लेलिस्ट, क्लास 12th का प्लेलिस्ट, आप यहाँ जाकर अगर इसको प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे डिटेल में, तो आप उसको 2x पे लगा के देखो। ऐसा नहीं कि बैठ के 1 घंटे में आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, 2x पे लगा के देखो। क्लियर? तो आप ये फॉलो कर सकते हो। मैराथन, अभी मैथ्स का मैं 12th का क्लास का मैराथन लेकर आने वाली हूँ, तो आप मैराथन के भी थ्रू पूरा पढ़ सकते हो, एक बार में क्विक रिवीजन कर सकते हो। अब आ जाओ, उसके बाद क्या, आफ्टर एवरी अपने आप एक लेक्चर, आज आपने मान लो आपने केमिस्ट्री का पढ़ा, फिजिक्स का पढ़ा, मैथ्स का पढ़ा, उसके बाद हर लेक्चर के बाद आप एक बार रिवीजन कर लो। दिन भर में 5-5, 10-10, 20-20 मिनट का आप 3-3, 4 बार रिवीजन करते हुए चलो। उसके बाद अब होता क्या ना कि अब बैठ के बच्चे ना, टाइम कम है तो बैठ के भाई लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हैं, और पेपर आ गया, एक चैप्टर का ही नोट्स बना है। अब नोट्स नहीं बनाना है, हमारे पास जो नोट्स है आप हमें मेल कर देना, हम आपको वहां भेज देंगे। या अब आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा का पूरा डिपेंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आएगा 11th में, खास करके क्वेश्चन। कभी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज वेक्टर, कभी नहीं पूछेगा आपसे, आपके पेपर में वेक्टर का क्वेश्चन देगा आपको करने के लिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आंख बंद करके पढ़ो, एक्सरसाइज आंख बंद करके, मिसलिनियस के पूरे, इसको करने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जहां से क्वेश्चन मिल रहा है वहां से सॉल्व करो। उसके बाद आपको ये 3 टिप्स फॉलो करना है, सिलेबस कवर करो, डेली रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ये 3 टिप्स करना ही करना है, दिमाग में रखिएगा। सारी चीजें जब पढ़ाई कर रहे हो तो इमेजिनेशन पावर ऑन होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं स्त्री 2, आपके दिमाग में आएगा रे रे, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, भूत, सरकटा, ये सब दिमाग में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करके मूवी देख रहे होते हो। आपसे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 साल बाद भी पूछेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगा, क्योंकि आप उस समय इमेजिन करके चल रहे होते हो। पढ़ाई करते वक्त सेट पढ़ रहे हो, इमेजिन करो सेट कैसा दिखता है, क्या क्या होते हैं, सेट के टाइप्स क्या है, सब चीज इमेजिन करते हुए चलना है आपको। तभी जाके आप जब एग्जाम में कुछ भूलोगे ना तो आप इमेजिन करके याद भी कर सकते हो। मस्ट बी मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो सेट में सब टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से 20-25 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 100% का पेपर पूरा सेट से ही बना देंगे। अरे सारे चैप्टर, 7 चैप्टर्स उनको क्वेश्चन बनाना है, तो सेट में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बोल दिया कि ऑपरेशन ऑन सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के ही जाना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाना है, इस पे क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हाईलाइट करना है
और मैंने इस पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है। क्लियर? उसके बाद डेडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली डेडलाइन, डे वाला डेडलाइन और साथ में घंटे वाला। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने अगर एक वीक का टास्क बनाया है तो वो पूरा कैसे भी होना चाहिए, किसी भी कीमत पे। आपको डिसाइड करना है कि मैंने अगर एक दिन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक मैंने ये कंप्लीट करने के लिए सोचा है तो ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ छोड़ना पड़ जाए। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे 2 घंटे मैथ्स में ये टॉपिक कवर करना है कैसे भी करके, तो ये करना ही है। डिसाइड, डेडलाइन स्ट्रेटेजी जरूरी है ये। और इसके अलावा कोई भी डाउट है आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो, anu.singh@24/7.com। सीरियस हो जाओ आप, बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया। बोर्ड आ जाएगा करते करते, 11th का पेपर एनुअल आ जाएगा। फेल हुए ना 11th में तो 12th में नहीं जा पाओगे। इस बात को सीरियस वे में लेना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो और कोई भी डाउट है पूछते रहो। अपना ख्याल रखो और खुश रहो।